वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में फाइनली हम बात करेंगे इनकम के बारे में कि मैं कनाडा में कितना कमा लेता हूँ। INR में भी बताऊंगा और एक्सपेंसिव भी बताऊंगा कि मैं खर्च कितने करता हूँ। इन दी एंड मेरे पास बचते कितने हैं, जो कि ये भी बहुत ज़रूरी बात है। पैसे बता दो भाई, मैं लाखों कमा रहा हूँ, लाखों तो नहीं कमा रहा हूँ पर जितने भी कमा रहा हूँ और उसके बाद आपको खर्चा ना दो, समझ के आएगा आपकी बच कितना रहा है, फीस भर सकते हो नहीं भर सकते हो। ठीक है, तो इन सारी बातों के बारे में ना इन डिटेल बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ ओंटारियो में और मैं एक पार्ट टाइम स्टूडेंट हूँ और मैं सारी चीज़ें अपने पार्ट टाइम और ओंटारियो की इनकम बताऊँगा, कितने मैं पार्ट टाइम में कमा लेता हूँ और कितने टैक्स है ओंटारियो में और कितनी बेस पे है। सारी चीज़ें मैं ओंटारियो के हिसाब से आपको बताऊँगा और रफली आप अदर प्रोविंस के हिसाब से इनका आइडिया ले लेना कि वहाँ पे बेस पे कितनी है। तो वीडियो में सबसे पहली चीज़ जो मैं बताता हूँ कि मेरी फर्स्ट डे से जॉब लगी थी कनाडा के अंदर। मतलब जब फर्स्ट डे मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ था मेरी जॉब लगी थी, तो आई एम सो ग्रेटफुल उस चीज़ के लिए। उसकी वजह से मेरा काफ़ी काम हो गए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि बेस पे मतलब कितनी मुझे मिली। देखो, मेरे को जो मेरा एम्प्लॉयर है उसने मुझे बेस पे भी रिक्रूट किया है, जो कि है $15। अभी इसमें और चीज़ें बताऊंगा। अब क्या सीन होता है कनाडा के अंदर, लीगली आपको काम करने के लिए, लीगली कोई आपको अगर काम करवाएगा तो वो एटलीस्ट आपको $15 देगा ही देगा। समझ रहे हो आप? मतलब उसको देना ही देना है, वरना वो इलीगल काम होगा बेसिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हर बंदा कनाडा में जो भी लीगल काम करता है उसको $15 मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं। बट इसमें मेरी जो जॉब्स है इसमें एक दो पर्क्स, पता नहीं सबकी में है नहीं है, बट मुझे एक दो पर्क्स मिल जाते हैं कि मैं नाइट में शिफ्ट लगाता हूँ तो मुझे $1 ये दे देते हैं एक्स्ट्रा हर आवर का। तो मेरा 16 हो गया पे रेट। उसके बाद क्या होता है कि कोविड थोड़ा चल रहा है तो उसकी वजह से ये मेरे को $1 और देते हैं पर आवर का। ठीक है, कोविड प्रीमियम कहते हैं उसको। तो बेसिकली मेरी जो पर आवर की वेज है वो $17 एक घंटे की हो जाती है। ठीक है, अब अगर $17 को हम कैलकुलेट करें, जैसे स्टूडेंट्स को कनाडा के अंदर 20 घंटे हर हफ्ते में अलाउड होता है। अब पहले 20 घंटे का कैलकुलेट करते हैं कि पैसे कितना बनता है। ठीक है, तो देखो भाई 20 घंटे के जो पैसे हैं वो आपके लगभग बन जाते हैं $340। ठीक है, 340 आपका कैनेडियन डॉलर आपके जो है 20 घंटे के जो है वो बन जाते हैं। अब 340 कैनेडियन डॉलर के बाद अगर मैं इसको महीने का लगाऊं तो इसको आप 4 से इंटू कर दो हफ्ते को, तो ये हो जाएंगे $1360। अब $1360 कितने होते हैं INR में? 81,600, लगभग 80,000 के आसपास आप कमा लोगे इधर एज अ स्टूडेंट ओंटारियो के अंदर। बट एक और चीज़ है इसके अंदर कि टैक्स। हाँ भाई, टैक्स भी देना पड़ता है इधर, स्टूडेंट को भी टैक्स देना पड़ता है। हाँ, इन द एंड रिटर्न फाइल करके कुछ मिल जाता है, बट टैक्स देना पड़ता है। इवेंचुअली आपकी पे से अपने आप ही टैक्स जो है वो कट के आता है आपके बैंक अकाउंट में। मतलब जो आपको चेक मिलता है, जो मुझे चेक मिलता है उसमें सीधा दिखाते हैं कि भाई ग्रॉस पे इतनी है, टैक्स इतना कटा, इंश्योरेंस के पैसे कटते हैं, मेरे टैक्स के पैसे कटते हैं, इंश्योरेंस के पैसे कटते हैं, मेरे रिटायरमेंट प्लान के पैसे कटते हैं। तो टोटल पट के सब कुछ टैक्सेस में मिल के मुझे जो है एक ग्रॉस पे मिलती है, वो नेट पे मिलती है। तो अब नेट पे कितनी मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहली बात, सब कुछ काटने के लिए 13% का टैक्स लगाते थे पूरी इनकम पे। मतलब $1360 पे मैं 13% का टैक्स लगाऊंगा तो मैं लगभग 10,000 रुपये मैं टैक्स में दे रहा हूँ, जो कि 176 लगभग डॉलर्स होते हैं, वो मैं टैक्स में मुझे यहाँ पे देने पड़ते हैं। उसके बाद जो मेरे पास नेट पे बचता है वो बचता है $1184। मतलब कि लगभग 70,000 रुपये जो है वो बच जाते हैं अपने हाथ में। ये सारा जो भी मैं आपको हिसाब किताब बता रहा हूँ ये मैं आपको सिन और प्रॉपर लीगल जॉब्स के बारे में बता रहा हूँ। ये कैश जॉब्स वगैरह ये तो करनी ही नहीं चाहिए। इनके बारे में चूँकि लोग करते हैं, सुना है मैंने कि भाई हफ्ते में 2-4 दिन 5-5 दिन जाते हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं, बट वो सब चीज़ें ना लीगल नहीं है। कनाडा की गवर्नमेंट कभी भी आपको डिपोर्ट कर सकती है, कभी भी आपकी स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म कर सकती है अगर उसको कभी भी इंफॉर्मेशन मिलती है आपके बारे में। तो वो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, रिस्क वाली बात नहीं, वो गलत है तो गलत है। तो वो वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए इससे आप चुपचाप अपना लीगली काम करो, स्टडी फोकस्ड रहो। जो कि आप स्टडी फोकस्ड रहोगे, अपनी फील्ड में जॉब लोगे तो आपका जो पे रेट है ना वो उड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि डॉलर्स में जब चीज़, चाहे मुझे तो लगता है 10-15-20 डॉलर भी लगे तो उड़नी ही होती है। क्योंकि अब सपोज अगर आप IT फील्ड में हो, अगर IT फील्ड में पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो और अपनी IT फील्ड में ही जॉब लेते हो, तो अभी आपका डॉलर, अभी जो बेस पे है ना वो आपका बेस पे से सीधा जाएगा कम से कम $35-40 पर आवर था साल 1.5 साल में।
तो ये बहुत बड़ी बात है, और हल्के हल्के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी होगा। तो इसलिए अपनी स्टडी फोकस रहो, ये फालतू की अनलीगल जो इलीगल जॉब्स है वो मत करो, सिन जॉब्स करो, स्टडी फोकस रहो एंड बस मेहनत करो, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आईटी में ही इतने बन जाते हैं, आप अगर कंस्ट्रक्शन की भी जॉब करते हो तो उसमें भी 40-35 का अच्छा खासा साल 1.5 साल बाद ना आपको मतलब वो पर आवर का वेज मिल जाएगा, ठीक है। और इवन अदर जॉब्स भी हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको कि मतलब इस फील्ड की, मैं एक बात बोलूँगा कि कनाडा में ये नहीं है कि आपको उसी फील्ड में जॉब करनी है। जैसे सपोज आप ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो वहाँ, अगर मैं पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आपको उसी फील्ड में जॉब लेनी है, या अदर कंट्रीज है। बट कनाडा में ऐसा नहीं है कि आप जिस फील्ड में पढ़ रहे हो उसी फील्ड में आपको जॉब लेनी है, आप किसी और फील्ड में भी, आपको पसंद नहीं आ रही फील्ड, एक बात बोल रहा हूँ, आपको सपोज लग रहा है कि भाई मेरी फील्ड में मैं ये कोर्स लेके आ गया, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे मेरे को, या मतलब मेरा मन नहीं है इस फील्ड में काम करने का, तो आप यू कैन स्विच। यहाँ पे कनाडा में इतना नहीं देखते हैं कि क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा, बस बंदे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, बस सीखने की चाह होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कोई सी भी जॉब ले सकते हो। इवन जो आईटी नॉन बैकग्राउंड के वो आईटी की जॉब कर रहे हैं, जो नॉन कंस्ट्रक्शन के बैकग्राउंड के वो कंस्ट्रक्शन की जॉब्स कर रहे हैं। मेन बात ये कि आप सीखने की इच्छा हो, मन हो उस चीज़ में जाने का, और कॉन्फिडेंस हो, बस ये चीज़ सही है, और मुंह पे स्माइल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी फील्ड में परेशान होने वाली बात नहीं है, कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, यहाँ पे आ जाओ सब हो जाएगा। अब अगली चीज़, अब बात करते हैं मेन की एक्सपेंसेस की, भाई खर्चे कितने हैं। खर्चों में अगर हम बात करें तो भाई जो रूम है मेरा, वो मैं शेयरिंग बेसमेंट में रह रहा हूँ, मैं ब्रैम्पटन में रह रहा हूँ, ब्रैम्पटन डाउनटाउन के पास ही रहता हूँ, बस स्टैंड मेरे घर के थोड़ा ही पास है, मतलब 400-500 मीटर के दूर है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी घर लो तो बस स्टैंड देखने की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये देख लेना। तो 400 मैं रेंट दे रहा हूँ, $400, ठीक है। उसके बाद ग्रॉसरी मेरी, अगर ग्रॉसरी में बढ़िया से लेके आता हूँ, मतलब हम हर चीज़, दूध दही, जो भी बेस्ट से बेस्ट चीज़ है ना, हेल्दी, और थोड़ा बहुत नाचोस वगैरह, मतलब थोड़ा बहुत क्रिस्पी वगैरह चीज़ें भी चल जाती हैं। बट मैं इसलिए ट्राई करता हूँ मैं बाहर नहीं खाऊँ, मतलब मैं जो रेस्टोरेंट्स में अगर मैं खाने बैठ गया तो बहुत ही खर्चा हो जाएगा महीने पे, और करना भी क्यों है, घर का खाओ ना, अच्छा होता है हेल्दी। इंडिया में भी मैं घर का ही खाता था भाई, हेल्थ कॉन्शियस भी तो हूँ मैं, मतलब हम सभी होना भी चाहिए, हेल्थ कॉन्शियस रहो थोड़ा सा। बाहर का खाओगे तो पेट वेट खराब तो होगा ही ना, हेल्दी भी रहना है, क्योंकि यहाँ बीमार पड़ गए तो कमाओगे कैसे, यहाँ भी ये भी तो चक्कर है, कैलकुलेशन करते हुए ये भी ध्यान रखना, बीमार पड़ के जाओगे नहीं तो एक दिन भी नहीं जाओगे ना, तो कम से कम $150 का फ़र्क पड़ जाएगा, $120, $150 लगभग, है ना, ठीक है। तो वो ये हेल्थी, तो हम इसलिए ट्राई करते हैं कि घर में ही सब कुछ बनाए, चिकन बनाना है, मटन बनाना है, बाहर से कभी कभी चल जाता है, हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बार 2 बार चल जाता है, ज़्यादा नहीं उससे। बाकी मेनली यही ट्राई करते हैं कि दूध दही केले सेब वेब एवोकाडो भी सब चलता है, ठीक है। तो वो मैक्स टू मैक्स लगा के ना $200 का खर्चा आना है आपका, ठीक है। और इसमें मैं सारा बता रहा हूँ, लॉन्ड्री का जो वो होता है, डिटर्जेंट वगैरह सब कुछ मिला के, क्योंकि हमारे पास मशीन है लॉन्ड्री की, डिटर्जेंट वगैरह ले आते हैं, तो हर चीज़ जो आपका बेसिक घर का खर्चा आता है ना आपके रेंट के बाद, तो वो सब कुछ कवर्ड है इन $200 पे, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास $600। उसके बाद क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट, अभी देखो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या है कि अब अभी मैं 3 शिफ्टों पे जा रहा था, तो एक दिन का जो है ना, एक दिन अगर मैं जाता हूँ और आता हूँ तो मेरे जो है $6.5 जो खर्च होते हैं ट्रांसपोर्ट में। और इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं बताता हूँ, मोटा मोटा बता देता हूँ, $70 के आसपास, $50 के आसपास मेरे भी ट्रांसपोर्ट में खर्च होते हैं, क्योंकि मैं क्लासेस नहीं जाता हूँ, काम पे जाता हूँ। बट इसको मैं $100 लगा लेता हूँ अभी के लिए, कि मतलब एक अंदाज़ा 100 ही लगा लेते हैं कि $100 सपोज इसमें मेरे ट्रांसपोर्ट में मेरे खर्च हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया, लगभग ये मेरे पास $700 का भी अपना खर्चा हो गया। उसके बाद मैं जो फ़ोन है मेरा, मैंने फाइडो से रॉजर्स में कर लिया है, सिम अपना कन्वर्ट करवा लिया, तो मेरा जो रॉजर्स का बिल आता है वो $50 का बिल आता है। उसके बारे में भी बताऊंगा मैंने क्यों फाइडो से रॉजर्स में कन्वर्ट करा और क्या फ़ायदे हैं आपके करवाने के, और कैसे आप अच्छी तरह से करवा सकते हो, ठीक है। तो भाई $50 मेरा फ़ोन बिल आता है। उसके बाद क्या है, एक्स्ट्रा में थोड़ा मैंने $50-60 मेनली एक्स्ट्रा में रखा है, कि कभी कुछ खा लिया पी लिया, कुछ कहीं छोटा मोटा चले गए, $50 में कुछ होना नहीं है, मतलब पर छोटा मोटा तो हो ही जाता है कि बिरयानी खा ली, $15-16 की आ जाती है मटन की, $12 की आ जाती है चिकन की, या मतलब थोड़ा घूम लिए, इधर उधर चले गए थोड़ा, तो उसके लिए $50 का मैंने एक महीने का रखा है बजट, ठीक है। तो मतलब मैं एक हिसाब बता रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ कि मैं इस हिसाब से चलूँगा, बट हाँ चल नहीं पाते, जो कि गलतियाँ सब करते हैं, बट वही है, ठीक है।
तो बेसिकली $50 मेरे अगर इसमें भी खर्च हो गए, उसके बाद मेरा जो आता है वो आता है पूरा $750, और एक्स्ट्रा में हाँ एक्स्ट्रा लगा के मेरे जो खर्चे हैं टोटल मैक्स टू मैक्स मेरा $800 का खर्चा हो गया। अब मैं कमा कितने रहा था, टैक्स के बाद मेरी नेट पे थी जो टैक्स के बाद वो थी $1184 माइनस 800 विच इज़ इक्वल टू $384। मतलब जो $384 हैं वो मेरे जो हैं महीने के बच जाते हैं। अगर मैं $384 को इंटू 60 करूँ, वैसे डॉलर अभी 61 चल रहा है लगभग, अगर मैं 60 भी करूँ तो ये 23,000 INR के आसपास हो जाता है। मतलब 23,000 रुपये जो है बच जाते हैं। अब फीसें वगैरह सब कैसे निकलेंगी कैसे नहीं निकलेंगी, आप निकाल भी सकते हो कि नहीं। अगर इंडिया से आ रहे हो तो कितनी फ़ीस लेके आए, 1 साल की, हाफ सेमेस्टर की, या GIC भरनी है नहीं भरनी है, मतलब SDS में नॉन SDS में, इसके बारे में ना हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर मैं बताऊँगा फ़ीस की रियलिटी क्या है। अभी तो मैंने इनकम की रियलिटी बताई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी मैं कुछ वो डालूंगा इसमें, क्या कहते हैं उसको, जो मेरी कोशिश है, जो इस वीडियो को बनाने की जो कोशिश है जो मैंने करी है ना, क्योंकि मैं लिटरली 5-6 दिन से इस वीडियो को बनाने में लगा हूँ। कभी सर आधा रह जाता है, कभी आवाज़ कम आती है, कभी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, जो कि पता नहीं। मैं इस बार ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बने, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनने के चक्कर में ना पूरा हफ्ता भर गया मेरा। मैंने 4 बार ये वीडियो अच्छी जगहों पर मतलब रिकॉर्ड करने की कोशिश करी। फिर फाइनली जब कहीं बन नहीं पाई तो मैं चुपचाप अपने बेसमेंट में बैठ गया, सोफ़ा लेके साइड में, कि भाई कहीं नहीं बन पा रही, यहीं बैठ जाओ। और भाई थोड़ा बहुत एफर्ट्स को थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, लाइक वाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस। $2225 जो है हम जनवरी में कमा रहे हैं। अगर हम $2225 कमा रहे हैं ना, और अगर हम $1000 भी अपना खर्चा करते हैं, अगर $1225, इन सारी चीज़ों को ना आज डिटेल में बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। हेलो फ्रेंड, वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो यार आज की वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में, वेलकम ऑल टू माय चैनल। तो यार आज की वीडियो में बात करेंगे फीस के बारे में और इनकम के बारे में, एक्सपेंसेस कितने आप सेव कर सकते हो। एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे मैं कि एक्सपेंसेस कितने हैं आपके।